आप सभी को याद होगा जो 21 मई को फलता विधानसभा सीट पर रिपोलिंग हुई थी। अब उसकी मतगणना शुरू हो चुकी है। 21 मई को पूरे विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान कराया गया था। चुनाव आयोग ने ईवीएम गड़बड़ी के आरोपों के बाद रिपोल का आदेश दिया था। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने शुरुआत से बड़ी बढ़त बनाई है। शुरुआती राउंड में बीजेपी 9,000 से ज्यादा वोटों से आगे थी। 10 राउंड की गिनती के बाद बीजेपी की बढ़त 44,000 वोट से ज्यादा पहुंची और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को बेहद कम वोट मिले। जहांगीर खान ने मतदान से 2 दिन पहले चुनाव छोड़ने का ऐलान किया था और टीएमसी ने जहांगीर खान के इस फैसले को व्यक्तिगत निर्णय बताया। बीजेपी ने दावा किया कि फलता में मुकाबला लगभग एक तरफा हो चुका है। पुनर्मतदान के दौरान 86.1% मतदान दर्ज हुआ। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए भारी सुरक्षा तैनात रही। 285 बूथों पर केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां लगाई गई थी। मतगणना डायमंड हार्बर स्थित महिला विश्वविद्यालय में हुई। बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही काउंटिंग सेंटर के बाहर जुटे रहे। मंत्री दिलीप घोष ने दावा किया कि टीएमसी कार्यकर्ता मैदान छोड़कर भाग चुके हैं और चुनाव आयोग ने पहले मतदान में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की थी। ईवीएम पर टेप और छेड़छाड़ जैसे आरोपों ने विवाद को वो बढ़ा दिया था और शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही फलता सीट पर बीजेपी के जीत का भरोसा जताया था। फलता सीट की जीत बीजेपी की बंगाल में राजनीतिक ताकत और भी ज्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि फलता सीट से टीएमसी की तरफ से उम्मीदवार जहांगीर खान खड़े थे और मतदान से 2 दिन पहले जहांगीर खान ने हाथ खड़े कर दिए थे। मतदान से 2 दिन पहले जहांगीर खान ने ऐलान कर दिया था कि टाटा बाय बाय, मैं यहां से नहीं लड़ सकता। ये वही जहांगीर खान है जो बंगाल में चुनाव के दौरान, याद कीजिए, जब बंगाल में चुनाव था अप्रैल के महीने में 4 तारीख को निष्कर्ष आने थे। 23 और 29 अप्रैल की तारीख में जब एक के बाद एक टीएमसी और बीजेपी की जनता संबोधन चल रहा था, तो ये वही जहांगीर खान थे जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि अगर आईपीएस अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूं और पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन जब जहांगीर खान ने एक कदम पीछे कर लिया, जहांगीर खान ने बोल दिया कि अब नहीं हो सकता, मैं नहीं लड़ सकता, तो सीधे तौर पर बीजेपी ने भी कटाक्ष करना शुरू कर दिया कि यहां तो पुष्पा झुक गया, यहां तो पुष्पा भाग गया। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पार्टी आने के बाद, बीजेपी सत्ता पक्ष में आने के बाद काफी ज्यादा राजनीतिक बदलाव बंगाल में देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर जनता मानने लग गई है कि बीजेपी जीत चुकी है और आंकड़े भी कुछ इसी तरह दर्शा रहे हैं। आंकड़े भी कुछ यही बता रहे हैं। 11 से ज्यादा राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है और बीजेपी की बढ़त है। तो एक तरीके से ये मैच तो पूरा एक तरफा हो गया ना साहब, ये मैच तो पूरा एक तरफा हो गया। यानी सीधे तरीके से कहूं तो टीएमसी इस वक्त लाचार भी है, परेशान भी है, घबराई भी हुई है और सहमाई भी हुई है। ये देखिए किस तरीके से बुजुर्ग दंपत्ति यहां पर वोट देने के लिए आ गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या जरूरत है एक बुजुर्ग दंपत्ति को वोट देने की इस समय? क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब बदलाव की जरूरत थी। देखिए मिठाइयां बांटी जा रही हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, गुलाल से खेला जा रहा है, बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं, भगवान राम के झंडे लहरा रहे हैं, भगवा रंग लहरा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कहा था कि फलता सीट पर जो जीत है वो बीजेपी की ही होगी। और जब काउंटिंग इतने संयमित तरीके से हो रही है, वो सारी चीजें ये दावा करती हैं कि अब पश्चिम बंगाल में बदलाव का रुख आ चुका है। अब पश्चिम बंगाल वो बदलाव ही चाह रहा था और यहां से भी, फलता से भी बदलाव ही चाहता है। यानी सीधे तरीके से यूं कहूं कि टीएमसी का पलड़ा फलता में भी भारी नजर नहीं आ रहा है। ना टीएमसी का पलड़ा भवानीपुर में भारी था, ना नंदीग्राम में भारी था, कहीं भी भारी नहीं था। जहां ममता बनर्जी को एक तरीके से कहूं अंधविश्वास या यूं कहूं कि उनको पूरा विश्वास था कि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी हार ही नहीं सकती, ममता बनर्जी को वहां से भी हार का सामना करना पड़ा और वहां एक ऐतिहासिक जीत हुई। किसकी? शुभेंदु अधिकारी की। और अब यहां पर फलता सीट से बीजेपी आती हुई नजर आ रही है।
और ये बीजेपी के लिए एक और जीत की सीढ़ी मानी जा रही है। तो अब देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल का रुख किस तरफ जाता है।